नंबर में है शीर्ष 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। इसके मध्य बिंदु जो बनेगा और त्रिभुज उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात किया अर्थात छोटा त्रिभुज हुआ, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो है ज्यामिति में भी है, मेंसुरेशन में भी है, ये 9th क्लास में भी है और 10th में कोऑर्डिनेट में देख ही रहे पूछता है। यस, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। तो देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर और इसको आप सॉल्व कर। तो यहाँ एक रफ पिक्चर ही बनाए ताकि और समझने में अच्छा होगा। एक त्रिभुज बनाए, शीर्ष इसका हुआ ABC, इसका कोऑर्डिनेट यही लिख देते हैं 0 -1, इसका शीर्ष दिया हुआ 2 1 और C का शीर्ष दिया हुआ 0 3। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसका वर्किंग फिनिश कर देते, तब और आगे उसमें जो कहा जा रहा है वो बात करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट A का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिए 0 -1, B का कोऑर्डिनेट 2 1 और C का कोऑर्डिनेट 0 3। इसमें अगर फार्मूला का प्रयोग कीजिए x1 y1 x2 y2 वाला, तो फिर यहाँ जो आप कोऑर्डिनेट आगे ज्ञात होगा इसका तो निर्देशांक फिर बदल जाएगा, डैश करके वहाँ लिखना होगा। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, फार्मूला का प्रयोग करते वो मन में रखकर, लेकिन x1 y1 की तरह नहीं लिखते। तो त्रिभुज का शीर्ष मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिखने का तरीका देखे अभी समझाए देखे। एरिया ट्रायंगल ABC, तो फिर से एक बार आदत बनाइए 1/2 पहला का फर्स्ट x, तो यहाँ हो गया x की जगह क्या 0, उससे क्या लिखते हैं आगे बढ़ जाते हैं 1 माइनस क्या आ जाएगा 3। फिर देखिए इससे अब आगे बढ़े, यहाँ टिक लगाए तो यहाँ लिखिए 2, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इससे आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा यहाँ 1 तक, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस। अब यहाँ क्या आ गया 0, तो 0 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ -1 अब -3, यह हो गया इसका यहाँ 1/2, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू 0। तो 0 को इससे क्या करें जोड़ घटा के यहाँ बाहर 0 गुना करके जी प्लस 2 इंटू यहाँ 3 + 1 तो 4 प्लस यहाँ भी 0 है, इसका जोड़ घटाएंगे कोई फायदा नहीं क्योंकि गुना करेंगे यह भी 0, यह हुआ 1/2 इंटू 2 इंटू 4 जोड़ दिए सबको तो 2 2 कट गया, दिया हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया इसका एरिया। यह हो गया बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर किसी का माइंड में यह है कि हम फॉर्मूला लिख करके x1 वाला y1 ये लिख करके बनावे तो वो वैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब इससे प्रश्न आई कह रहा इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये त्रिभुज है जैसे भुजा AB BC AC, तो इसका मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु पर यह नाम रखिए D, तो इसका मतलब हुआ ये और ये क्या होगा बराबर, यहाँ रखिए E, तो इसका मतलब क्या हुआ ये पार्ट और ये पार्ट बराबर, यहाँ क्या रखिए F, इसका मतलब ये बराबर, तब मध्य बिंदु हुआ। तो इस मध्य बिंदु को मिलाने से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, वैसे मध्य बिंदु को मिलाने से इसमें टोटल 5 ट्रायंगल बन जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी एक बीच वाला ट्रायंगल का जिक्र कर रहा है। मध्य बिंदु को मिलाने जो एक ट्रायंगल बनाइए DEF, इसका जिक्र किया जा रहा है। वैसे किसी भी ट्रायंगल का जिक्र होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबरी होगा, ये सब का इसका 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 सब का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि सभी ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांश। तो खैर इस प्रश्न में जो कह रहा है इसका अर्थ हुआ ये वाला ट्रायंगल DEF। तो फिर अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए D का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट, F का कोऑर्डिनेट।
तो हम इसमें x1 y1 x2 x3 वाला इसीलिए नहीं लगाए कि अगर x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ, x3 y3 यहाँ है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट तो अब अलग लेना होगा। तो जाकि हम यहाँ ऐसा लिख सकते थे x डैश वन y डैश वन, लेकिन उससे अच्छा है कि इसी तरह से फॉर्मूला माइंड में सेट करके रख देंगे, तो जरूरी नहीं कि इसका यह लिखना है। तो अब देखिए DEF इसके भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो सेक्शन फॉर्मूला में पढ़े थे, तो देखिए निकाल के दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि DE तथा F भुजाएं BC AC तथा AB के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका सिखाया थी। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट इसलिए क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट तो क्या होता है x1 प्लस x2/2। अगर इसे समझे, या ये x2 है तो x2 प्लस x3/2। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आधा करेंगे, तो क्या हो गया 1। इस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो क्या हुआ 2। तो इसका मतलब D का कोऑर्डिनेट हमें कंफर्म हो गया 1 2। इसी तरह फिर E का कोऑर्डिनेट, तो E का कोऑर्डिनेट ये क्या करना होगा, इसका मध्य बिंदु है ये, तो इसका फर्स्ट वाला x क्या है 0, तो 0 -1 3 है, तो -1 3 क्या आ जाएगा 2 का आधा क्या होगा 1। इसका मतलब E का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। फिर F का निकालेंगे, F का कोऑर्डिनेट, तो F ये पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 और यहाँ 2, तो 0 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, आधा करेंगे तो 1, यहाँ 1 -1 तो 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। आया समझ में बच्चे। अब लिखते हैं इसका एरिया ट्रायंगल DEF। यहाँ भी बिना फॉर्मूले का डायरेक्ट फिर एबिट बनाइए, सीख जाएंगे। अगर दिक्कत है तो सीखने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखे 1 बाहर, अंदर इससे आगे बढ़े, जैसे यहाँ 1 इससे आगे बढ़े -0। फिर अंदर देखिए, पहला वाला क्या आएगा बाहर, इससे अगला लाइन लेंगे 0, इससे अगला लाइन बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे -2। फिर इससे क्या बढ़े, आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1, तो इससे क्या आगे बढ़ना होगा 2, फिर इससे आगे बढ़ेगा -। तो देखिए 1/2 इंटू यहाँ क्या बचा 1 इंटू 1, ये 0 किससे गुना करेंगे 0, यहाँ 1 इंटू 1, तो यहाँ 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किए 1 + 1, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2, ये कट गया, इसका आया 1 स्क्वायर यूनिट, यह गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका सबका यहाँ 1 हुआ इस कोऑर्डिनेट के आधार पर। अब इस प्रश्न में क्या कहता है, इसे भी अच्छे से समझना चाहिए। इस क्षेत्रफल का, किसका, इसका, जो ये छोटा निकला है इसका, और दिए हुए त्रिभुज का दिया हुआ मतलब क्या, ये जो पहले यहाँ आया था 4 स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं आप, एरिया ट्रायंगल DEF ये हुआ छोटा वाला का, और एरिया ट्रायंगल ABC, तो इसका क्या है 1 इसका 4, यही हुआ इसका अनुपात। अगर इसी को ऐसा लिखे 1/4, तो ऐसा लिख सकते हैं, या 1/4। ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। 3 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करें। का क्षेत्रफल इसमें दिया गया निकालने के लिए, जिसमें चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल। तो फॉर्मूला चतुर्भुज का भी होता है, लेकिन इसे त्रिभुज के थ्रू बनाए। यहाँ देखिए ग्राफ पिक्चर बनाए चतुर्भुज का,
तो इसका शीर्ष ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी। तो ए का कोऑर्डिनेट इसमें दिया हुआ है -4, -2। बी का कोऑर्डिनेट -3, -5। सी का कोऑर्डिनेट 3, -2। डी का कोऑर्डिनेट 2, 3। यह हो गया इसका चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक। यहाँ लिख देंगे नेट चतुर्भुज ABCD। क्या लिखा जाएगा? तो ए का कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ जाएगा -4, -2। बी का कोऑर्डिनेट -3, -5। सी का कोऑर्डिनेट 3, -2। डी का कोऑर्डिनेट 2, 3। तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें 2 ट्रायंगल में से बांटना होगा। या तो इसके विकर्ण BD खींच दीजिए या AC खींच दीजिए। AC हम खींच देते हैं, A से C को यहाँ मिला। जब A से C को मिला दिए तो यहाँ 2 त्रिभुज के रूप में बट गया। तो यहाँ लिख दिए AC को मिलाए। जब AC को मिलाया तो यहाँ 2 त्रिभुज हुआ। इसमें से प्रत्येक त्रिभुज का जिक्र करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले ABC, तो यहाँ आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC। तो एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। देखिए यहाँ फिर जो ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें टिक लगाया -4 बाहर, अंदर क्या आएगा? उससे अगला लाइन में बढ़ेंगे -5, फिर उससे अगला लाइन में तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, क्योंकि -2 है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +2। फिर आगे देखिए, इस टिक के बाद अगला टिक लगा, यहाँ क्या हो जाएगा? -3। और यहाँ क्या होगा? फिर इससे आगे शुरू होगा तो यहाँ जाएगा -2। इससे आगे जाएंगे तो रिटर्न कहाँ जाना होगा? यहाँ। तो माइनस माइनस +2, फिर प्लस, जिससे अगला क्या आएंगे? 3। तो फिर 3 के बाद क्या? इससे अगला लाइन क्या होगा? -2। उससे अगला लाइन क्या होगा? -5। तो माइनस माइनस +5। इस तरह से बंद कर दिए। वो फार्मूला पर बन गया, फार्मूला पर से। तो यहाँ 1/2, यहाँ जाएगा -4 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 0, क्योंकि -2 + 2 0। यहाँ 3 इंटू -2, यहाँ गया 1/2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 12 + 0 + 9, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा कितना हो जाएगा? 21/2 स्क्वायर। अब क्या करना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ACD का। तब एरिया ट्रायंगल ACD, तो 1/2 इंटू, यहाँ से लिखे -4, यहाँ आ जाएगा -2 -3, फिर प्लस, यहाँ लिख दे 3, यहाँ आ जाएगा फिर 3, माइनस, यहाँ -2 है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस, यहाँ से क्या लिखेंगे? 2, यहाँ क्या आएगा? -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। हाँ, तो -4 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा? -5 प्लस 3 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 प्लस, यहाँ 2 इंटू 0। तब यहाँ 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 20 प्लस
15 प्लस 0। इसका सॉल्व करेंगे तो यह हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लिया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। यह हो गया कितना है 21/2 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया कितना आया 35/2। तो इन दोनों एरिया को क्या जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया आप एरिया कोऑर्डिनेटर ABCD। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD। तो इसका कितना आया 21/2, इसका 35/2। एलसीएम लिए 2, 21 प्लस 35 जोड़ दीजिए क्या हुआ 56/2। काट दीजिए 28, 2 से इसे कट कर दीजिए 20। यहाँ गया 28 स्क्वायर यूनिट। यह हो गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज का अंतिम 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कर, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। कौन, माध्यिका। ध्यान, इस त्रिभुज एबीसी के लिए इसके परिणाम का चेक करना, मतलब ये जो 2 बराबर क्षेत्रफल बांटता है इसको चेक करके बताना है जहां इसके शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो माध्यिका तो याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से हम रिपीट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप बनाए त्रिभुज ABC। इसमें A का कोऑर्डिनेट 4 - 6 है, B का कोऑर्डिनेट 3 - 2 है, C का कोऑर्डिनेट 5, 2। माध्यिका क्या, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज का माध्यिका। तो दूसरे बात, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु और उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका। जैसे त्रिभुज का एवं शीर्ष, इस शीर्ष के सामने का भुजा यहाँ बीच, तो इस BC का एक कोई मध्य बिंदु होगा, मिडल पॉइंट होगा, अर्थात ये और ये बराबर। तो ये जो यहाँ मिला दिए, यह मिलाने वाली जो रेखाखंड है जिसका नाम AD है, यही इसका माध्यिका। तो माध्यिका दिए तो यहाँ क्या हुआ, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यही साबित करने के लिए इसमें कह रहा दिखा। गिवन त्रिभुज ABC में A कोऑर्डिनेट है 3 - 2, B कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, 2 तथा C कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, फिर क्या है AD त्रिभुज ABC का माध्यिका। तो हमें साबित करके दिखाना है ये जो त्रिभुज एक बना ABD, तो एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ट्रायंगल AC। इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, बराबर है। ये साबित करने का, देखिए साबित करते हैं, प्रूफ। सबसे पहले इस त्रिभुज का या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें चाहिए D का कोऑर्डिनेट। तो यह DBC भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का क्या होता है निर्देशांक, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये x1 ये x2, तो 5 × 3 कितना हुआ 8, 8 का आधा 2, 4, यहाँ -2 यहाँ 2 जी।
इसका मतलब डी का कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गया, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले बना लेते हैं या लिखेंगे उस तरह लिखा हुआ, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का माध्य का ए डी है, इसलिए बिंदु डी भुजा BC का मध्य बिंदु। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक, तो इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 5 8/2, तो यह हो गया 4, और ये क्या आ जाएगा 0। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एरिया ट्रायंगल ABD, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ ABD ए 4 लिए, यहाँ क्या लेना होगा -2, फिर क्या है 0 प्लस, वीडियो ठीक कर लो, फिर क्या लेंगे यहाँ 4, तो 4 के बाद यहाँ आ जाएगा -6, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 4 इंटू, इसका कैलकुलेशन करेंगे -20, तो यहाँ आ गया -2 प्लस यहाँ 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू यहाँ -4, यहाँ 1/2, इसे मल्टीप्लाई किए -8 प्लस इसे मल्टीप्लाई किए 18, इसे मल्टीप्लाई किए -60, तो ये कितना आ जाएगा 18 और -8, तो यह हो गया 10 -60, तो -6, इसे काट दीजिए, तो -3, इसे क्या लिखाएगा प्लस में, बोले थे क्षेत्रफल माइनस में आवे तो इसे प्लस में करके लिखे, 3 स्क्वायर यूनिट। यह निकला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल निकला। अब हमें निकालना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो देखिए ACD का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। ACD 1/2 इंटू ACD, इधर से ACD ये 4 लिखे, यहाँ 0 -2 प्लस, फिर क्या आया 4, ये आएगा क्या 2, ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, अब क्या आएगा 5, तो 5 के बाद क्या -6, अब -6 के बाद, अब इसका सॉल्यूशन यह हुआ 4 इंटू -2 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू -6, -8 32 प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यह आ गया 30। तो यहाँ कितना बच जाएगा, फिर -6, इसका वैल्यू -3, इसे भी क्या लिख देंगे प्लस से बदल के 3 स्क्वायर। तो इन दोनों का क्षेत्रफल देखिए, पहले क्षेत्रफल कितना आया था, आप भी क्षेत्रफल इसका कितना आया तो यहाँ लिख देंगे।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का क्षेत्रफल से साबित हुआ कि एरिया ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ट्रायंगल ACD क्या आया, बराबर प्रूफ। तो इस प्रकार क्लियर हुआ। और हम याद भी रख सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव की तरह एक लाइन में कि त्रिभुज का जो माध्यिका है वह दो बराबर क्षेत्रफल में उसे विभक्त कर देता है। त्रिभुज में अगर एक माध्यिका खींचा जाए तो उसमें दो त्रिभुज बनता है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल परस्पर बराबर होगा। यह भी एक निष्कर्ष हुआ, इसे याद रखना।